ये लो आधार कार्ड बना देना, ये 10th की मार्कशीट, ये 12th की मार्कशीट, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना देना, और ये बाकी डॉक्यूमेंट्स को स्टार्ट कर देना। ठीक है, क्या कर रहा हूँ पता नहीं चल रहा ना? मैं बताने जा रहा हूँ इन सब लोगों को कि एम्स के एग्जामिनेशन से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें रेडी करके रखने हैं, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट तुम्हारा रेडी नहीं हुआ या उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान रेडी नहीं हुआ, यानी या तो टाइम से पहले या टाइम के बाद रेडी किया, तो वो वैलिड नहीं होगा। उससे तुम्हारा जो एडमिशन है वो खतरे में आ सकता है, यानी कि फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या काउंसलिंग से बाहर हो सकता है। मोस्ट वेलकम है सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी जय, आज बात करूंगा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स को लेके जो आपको बनाने जरूरी हैं अगर आप 2026 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने होंगे, क्यों जरूरी है ये सारी चीजें, हाँ ऑफिशियल डिटेल जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, यहां जुड़ जाइएगा आप मेरे साथ में। बात करते हैं सबसे पहले एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन जो गाइड है उसके बारे में। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करवाने हैं, एक चेकलिस्ट बना लो। सबसे पहली चीज तो हमारे पास क्रिटिकल टाइम पीरियड क्या होगा, अप्रैल 2026। कौन सी तारीख? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से आपको खुद के लिए सिंसियर हो जाना है डॉक्यूमेंट्स को लेके। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म लगभग जो है वो आपके उसमें निकल चुके होंगे, क्लोज हो चुके होंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ रिक्वायरमेंट होंगे क्या क्या, क्योंकि 27 जून को आपका एग्जाम है, उससे पहले चीजें आपकी रेडी होनी चाहिए। तो वेट नहीं करना है हमें कि यार जब फॉर्म निकलेगा तभी डॉक्यूमेंट बनाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स आप अभी बना सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप बाद में बनाना है। कौन से डॉक्यूमेंट्स को बाद में बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेनली हम अगर बात करें आपका एकेडमिक के अंदर, क्लास 10 का मार्कशीट आपके पास में है, आप उसको अपने पास रखिए क्योंकि वो आपके पास में ज़रूरी है। पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो आपका इसी पे बेस्ड होगा। तो क्लास 10 की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, बिकॉज वो आपका डेट ऑफ बर्थ यानी डीओबी का प्रूफ है। नंबर 2 पे बात करें क्लास 12 की मार्कशीट। अगर आप एक ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हो तो आपके पास में क्लास 12 की मार्कशीट होनी चाहिए। नहीं हो, आप एक 12th अपियरिंग हो तो परेशान नहीं होना है, आपकी मार्कशीट जब काउंसलिंग के दौरान आएगी तब आप सबमिट कर दीजिएगा। तो क्या चाहिए, तो आपके पास में होना चाहिए आपका एडमिट कार्ड। वो भी अभी तक नहीं आया है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तक एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा एडमिशन के दौरान, तो फाइनली आपको नीड होगा फाइनल टाइम पे। तो अभी परेशान नहीं होना कि यार फॉर्म कैसे भरूंगा, ये वगैरह वगैरह चीजें परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज आपका आइडेंटिफिकेशन वेरिएशन, ये इसके लिए जरूरी है आपका आधार कार्ड। क्या जरूरी है? आधार कार्ड। तो ध्यान रखना यहाँ पे एप्लीकेशन की एग्जैक्टली डिटेल मैच करनी चाहिए। मतलब अगर आपका जो 10th में है वही आधार कार्ड में होना चाहिए और जो फॉर्म में भरोगे वो यही भरोगे। लेट सपोज आपका नाम है राहुल कुमार जोशी। अब आप सोचो यहां पे आपका नाम ये है, लेकिन अगर आपके आधार कार्ड के अंदर ओनली फॉर राहुल है तो राहुल रखोगे, अगर राहुल जोशी है तो राहुल जोशी रखोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं रखोगे। ऐसा नहीं करना है, आपको वही नाम रखना है जो आपके आधार कार्ड के अंदर है। अगर ये नाम है तो ये, और ये नाम है तो ये, या फिर ओनली राहुल है तो ओनली राहुल, लेकिन वही होना चाहिए जो आपके क्लास 10th आधार कार्ड के अंदर मेंशन हो, वही आपको फॉर्म में मेंशन करना, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आधार कार्ड के अंदर रखना है, जो आपका ओरिजिनल फिजिकल कार्ड होता है वो आपको चाहिएगा, कोई फोटोकॉपी आपको नहीं चाहिएगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है डिजिटल एसेट या फोटोग्राफ्स। आपका कुछ टोपी पहना हुआ, चश्मा लगाया हुआ या ब्लर फोटो नहीं चलेगा, क्लियर फोटो। और कोशिश करें यहाँ पे 1 जनवरी 2026 के बाद की डेट भी हो, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे करंट फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और हाई रेजोल्यूशन और फेस क्लियर आपका दिखना चाहिए। ऐसा फोटोग्राफ आप खिंचवा के रखें, काम आएगा। डिजिटल एसेट में हमारे पास सिग्नेचर और थंबप्रिंट आता है। क्लियर सिग्नेचर आपका होना चाहिए, खुले खुले अक्षरों में पता चले। ये नहीं कि आपका नाम राहुल कुमार जोशी है, आपने ऐसे कर दिया, कुछ भी ऐसा जो आप दोबारा खुद ही ना बना सको, ऐसा नहीं करना है आपको। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर आपका लेफ्ट थंब प्रिंट होगा, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं जनरली कि हम हमारे लेफ्ट थंब को डैमेज कर लें, ठीक है, कि कई बार ऐसा होता है किचन में खाना बनाते हुए खासतौर से लड़कियां, चाकू लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो कोशिश करें लेफ्ट थंब थोड़ा सा क्लियर रहे आपका, और कोई इशू यहाँ पे नहीं है। फिर बात करें अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपके पास में ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसटी हो या एससी हो, इनमें से किसी भी कैटेगरी या किसी स्पेशल कैटेगरीज में अगर आप आते हैं तो आपके पास में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ये सारी कैटेगरीज के सर्टिफिकेट्स बनते हैं। यहाँ ध्यान रखना आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इशू सर्टिफिकेट ही चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट चाहे उत्तराखंड, झारखंड, रांची, जो भी वॉट जो भी आपका स्टेट हो, उस स्टेट से आपको अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू होना चाहिए आपका, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। वैलिडिटी की बात करें, आपके पास में करंट होना चाहिए, यानी कि 2026 की रेंज उसमें होनी चाहिए। बहुत सारे जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं वो लंबे टाइम तक के लिए होते हैं, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। जैसे कि हमारे पास EWS जो है, ये हमारे फाइनेंशियल ईयर का बनता है। अब ये सर्टिफिकेट आपको कब कहाँ क्या बनाने हैं मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियरेंस। ST SC वाले सर्टिफिकेट आपके 1 ईयर पुराने चल जाएंगे। OBC EWS सर्टिफिकेट जो है ये आपको 1 अप्रैल से 15 मई के बीच में बना होना चाहिए। हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो मार्च में लगता है, तो मार्च एंडिंग के बाद बना होना चाहिए और 15 मई से पहले बना होना चाहिए आपके EWS एंड OBC दोनों सर्टिफिकेट। ये चीज़ आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखिए, जैसे एक्सपायर और इनवैलिड अगर होता है तो आपको जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी या ओपन कैटेगरी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। आपकी जो मार्किंग है वो उसके हिसाब से की जाएगी, मतलब माना जाएगा कि आप जनरल कैटेगरीज में आते हैं, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। स्पेशल कैटेगरीज के अंदर जैसे हमारे पास में PD कैटेगरी हो गया या एक्स सर्विसमैन हो गया, तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो वैलिड डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए आपके पास में। और ये PD कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है वो आप बेनिफिट तभी उठा पाओगे जब आपके पास में एक वैलिड सर्टिफिकेट होगा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो विजिबल होना चाहिए स्कैनिंग के अंदर। अगर आपके पास में स्पोर्ट्स कोटा है तो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स बेनिफिट्स को उठाने के लिए। फिर हम बात करें टेक्निकल क्वालिटी कंट्रोल्स को लेके, जैसे आप जो भी स्कैन करते हैं वो क्लीन होना चाहिए, हाई रेजोल्यूशन में होना चाहिए, चाहे वो आपका थंबप्रिंट हो, आपका सिग्नेचर हो, आपका फोटो हो। फाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली KB और MB की आपकी डिटेल होती है। जनरली अगर मैं बात करूँ तो 20 से लेके 200 KB के बिटवीन की फाइल आप ऑलरेडी बना के रेडी रखें। ये फॉर्मेट जो है वो JPG या PDF का आपका चलता है, बट मेनली आपका जो फॉर्मेट है वो JPG का चलता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ें मिस हुई, आपने एक बार फॉर्म अपलोड कर दिया, सबमिट हो गया, लेकिन बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो ये चीज़ों को थोड़ा खास तौर से आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करें डेटा एक्यूरेसी को लेके कि आप क्लास 10 की मार्कशीट में जो आपके पास में स्पेलिंग मिस्टेक है, चाहे कैंडिडेट का नेम हो, फादर नेम हो, मदर नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, इनको बारे में ध्यान रखना, क्योंकि एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए आपकी क्लास के 10 से, क्योंकि वरना आपको इशू आ सकता है करेक्शंस के दौरान। फिर आप एफिडेविट बनाएंगे, क्या मतलब रहेगा। फिर हमारे पास बात करें एलिजिबिलिटी को लेके, तो एम्स BSc नर्सिंग एंड एंट्रेंस एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, जैसे कि आपको पता है BSc नर्सिंग कोर्स के लिए सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं, तो मेल अप्लाई ना करें, आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बॉयज़ पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो अब अगर हम बात करें क्या क्या है हमारे पास में, तो 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, 12th की मार्कशीट अगर अपीयर है तो फिर आ जाएगी, अगर ड्रॉपर है तो पढ़िए आपके पास। आधार कार्ड ओरिजिनल, पासपोर्ट साइज फोटो ब्लैक बैकग्राउंड और क्लियर के, सॉरी वाइट बैकग्राउंड और क्लियर के साथ में, स्कैन सिग्नेचर वाइट पेपर पे, लेफ्ट थंबप्रिंट होना चाहिए, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से इशूज आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में एनी हाउ कंडीशन होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं तो आप रिलैक्स हैं। बस इसमें स्पेशली एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो EWS और जो OBC है, ये कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से 15 मई इसके बीच का रेडी होना चाहिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भैया हमें तैयारी करना है, हाउ, कैसे तैयारी करें। देन यू कैन ज्वाइन आवर बैच उम्मीद प्लस। इन बैचेस में आपको 2 बैचेस मिलेंगे, एक वो बैच जो बुक्स के साथ मिल रहा है, एक वो बैच जो बुक्स बिना बुक्स के मिल रहा है, तो उसकी फीस कम लग रही है आपकी, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके ऑफर जोन पीरियड के अंदर है, तो ये बैचेस में आपको 20% का ऑफ मिल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल रही है। अगर आप बुक्स वाला बैच परचेस कर रहे हैं तो आपको बुक्स मिल रही है, जिसमें GK, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको 250 टेस्ट की एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिल रही है बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से। हर एक चीज़ मैं प्रॉपरली आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको पूरा कंटेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा सिस्टमैटिक तरीके से। आपके सिलेक्शन के लिए जो बेस्ट बनता है वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है बेटा, हर एक चीज़ बेस्ट वे में दे रखी है। आईडी सब्जेक्ट जैसे आपका न्यूली कोर्स जो है वो सारी चीज़ें हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलती है,
वन शॉट क्लासेस मिलती है, पूरा टाइम टेबल मिलता है टेस्ट सीरीज का आपको, बायो, डीटीएस, फिजिक्स, डीटीएस, केमिस्ट्री, जीके सारा कंप्लीट। इसके अलावा आपके टेस्ट भी इसमें शामिल होने शुरू हो गए हैं, टेस्ट भी आपके आने लग गए हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको प्रॉपर्ली मिल रही है। जैसे कि आप देखो बायो, डीटीएस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये सब टेस्ट इसमें लगातार आते जा रहे हैं। जैसे जैसे चीज़ें बेहतर बनती जा रही है, हर चीज़ आपके लिए आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी सपना है कि यार मैं एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लूँ और एक लोएस्ट फीस, जहाँ पे आज इंडिया के 18 एम्स में बीएससी नर्सिंग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और भी सीटें में भी पॉसिबिलिटीज़ के 2 से 3 कॉलेजेस में बढ़ जाएं, तो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए बढ़ जाएगी। जहाँ पूरे साल भर की फ़ीस आपकी 6,500 रुपये है, तो क्यों ना इस फीस के अंदर हमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा। 4 से 5 महीने अगर हमने टिक कर मेहनत कर ली, मैं आपसे वादा करता हूँ आप 100% अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे, उसमें सिलेक्शंस निकालेंगे। तो बस अपनी ओर से मेहनत करें, लगातार मेहनत करें, कोई भी कमी अपनी तरफ से आप मत रहने दीजिएगा, क्योंकि हम और हमारी पूरी टीम लगातार मेहनत कर रही है आपके साथ। हर संडे हम आपके लिए एक स्पेशल मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं, जहां सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको कराते हैं, वो क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और उन क्वेश्चंस के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाता है। आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्शन रेशियो देख सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हर फैकल्टी आपके लिए जान लगा रही है, बस आपको आने वाले 5 महीनों के अंदर अपने आप पे जान लगानी है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आपने किताबों से ज्यादा जिंदगी पढ़ी है, सुविधाओं से ज्यादा संघर्ष देखा है, और जिस बच्चे ने संघर्ष देखा है वो बच्चा कभी किसी परीक्षा से पराजित नहीं हो सकता। तो आप वो बच्चे हो जो इस एग्जाम के आगे घुटने नहीं टेक सकते, क्योंकि आपने अपने आई बाबा के संघर्ष को देखा है, अपने मम्मी पापा के संघर्ष को देखा है, और उससे बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो तैयारी करिए, जान लगा दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है।